अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 टू ऑनवर्ड्स। एक्सरसाइज 7.1 में आपने फाइंड करने हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। आपने इवेल्युएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल को। डेफिनेट इंटीग्रल को आपने इवेल्युएट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने से पहले डेफिनेट इंटीग्रल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की आपके पास डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है और आपने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जहां आपको अपर और लोअर लिमिट दी हो। अगर अपर और लोअर लिमिट नहीं दी हुई तो उसको आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर, लेट सपोज आपके पास अगर एक्स में फंक्शन है तो उसका आंसर एक्स में ही आ गया, ठीक है। यानी कि अगर x का फंक्शन था जिसको इंटीग्रेट किया तो आंसर में भी x का ही फंक्शन आना है। ये नहीं हो सकता कि अगर आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर आपके t में आना शुरू हो जाए, वो x में ही आएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिमिट लगा देनी है a टू b। उसके बाद फंक्शन में एक दफा आपने अपनी अपर लिमिट पुट करनी है फंक्शन में, यानी कि जो आपकी इंटीग्रल का आंसर आया है उसमें एक दफा आपने x की जगह पर अपनी अपर लिमिट पुट करनी है माइनस एक दफा आपने x की जगह पर अपनी लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। और एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 12 टू ऑनवर्ड्स हम जितने भी क्वेश्चंस आज करेंगे उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो इवेल्युएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है -1 to 2 6e की पावर 3x इंटू dx। आप भूल जाओगे आपके पास लिमिट लिखी हुई है, आप बस ये देखो कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इसको इंटीग्रेट कर लें। कैसे इंटीग्रेट करते हैं? e की पावर 3x की इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर 3x खुद ही होता है, लेकिन शर्त ये है कि आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। क्योंकि आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास e की पावर में f ऑफ x है और आगे आपके पास इस f ऑफ x का डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर आपके पास इसकी इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर f ऑफ x ही होता है, ठीक है। तो e की पावर 3x की इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर 3x ही होगा, लेकिन शर्त ये है कि ऊपर ये जो 3x लिखा है इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है आपके पास, ठीक है। 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या है? 3 है। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 3 से आप डिवाइड भी कर लें, ठीक है। या आपकी मर्जी, आप इस 6 को ब्रेक कर लें, 2 into 3 कर लें, एक 3 अंदर रहने दें और 2 को आप बाहर कर लें, ठीक है। यानी कि आपकी मर्जी है, आप इस 6 को लिख लो 2 into e की पावर 3x into 3 into dx, ठीक है। आपकी मर्जी, इस 6 को आप ब्रेक करके 2 into 3 कर लें। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ ब्रेक करना है तो आप ना ब्रेक करो, आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 से डिवाइड भी कर दो। फिर ये 6 कांस्टेंट है, जब आप इसको इंटीग्रल से बाहर निकालोगे तो ये कट होके आपके पास वापस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तब भी आपके पास यही बनेगा 2 इंटीग्रल -1 से 2, इसके ऊपर लिमिट है e की पावर 3x इंटू 3 dx, ठीक है। जब इस 6 को आप बाहर निकालेंगे और 3 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से आपने डिवाइड भी कर दिया, तो ये 6 और 3 कैंसिल होके भी आपके पास 2 ही आएगा। तब भी आपके पास यही चीज बनेगी, ठीक है। लिमिट आपके पास है -1 से 2। अब आप देखो e की पावर 3x का आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर 3x ही है, लेकिन आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, है डेरिवेटिव। अब मुझे इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। e की पावर 3x की इंटीग्रेशन e की पावर 3x खुद ही होती है। ये वाला 2 मेरे पास एज इट इज और लिमिट है -1 से 2, ठीक है। मैंने एक दफा x की जगह पर अपनी अपर लिमिट लगानी है, ठीक है। आपके पास देखो इंटीग्रेशन के बाद आपने ऐसे लिखा हुआ है f ऑफ x फ्रॉम a टू b, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है ना। यहाँ पर a इज योर लोअर लिमिट, -1 इज योर लोअर लिमिट, 2 इज योर अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसमें x की जगह पर एक दफा आपने अपनी अपर लिमिट लगानी है, माइनस x की जगह पर एक दफा आपने अपनी लोअर लिमिट लगानी है,
ठीक है, तो आप देखो यहाँ मैंने x की जगह पर एक दफा अपनी अपर लिमिट लगा दी, बाकी ये 2 भी वैसे ही, e भी वैसे ही, ऊपर पावर 3x थी तो x की जगह पर मैंने 2 लगा दिया, फिर माइनस, क्योंकि मेरे पास यहाँ माइनस आता है। ठीक है, अब मैंने अपनी अपर लिमिट लगानी, अपर लिमिट लगा दी मैंने, फिर माइनस, अब मैंने अपनी लोअर लिमिट लगानी है, तो यहाँ पर x की जगह पर मैंने -1 लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है कि आप जैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वैसे आप इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करने के बाद जहां आपका x आ रहा है बाकी सारा इंटीग्रल का आंसर वैसे ही रहना है, सिर्फ जहां x आ रहा है उसकी जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर आपने माइनस डालना है, फिर जैसे आपका इंटीग्रल का आंसर आ रहा है सारा वैसे ही रहना है, लेकिन सिर्फ जहां x आ रहा है उसकी जगह पर आपने फिर अपनी लोअर लिमिट लगानी है। तो ये आपके पास 3 2 6 हो जाएगा और ये 3 इंटू -1 करेंगे यू गेट -3। अब मैंने 2 दोनों में से कॉमन कर लिया, आपके पास अंदर रह गया e की पावर 6 और ये पावर नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने 1 ओवर e की पावर 3 कर लिया। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप 2 एंड पर जाकर कॉमन करते हैं या आप 2 लिमिट लगाने से पहले ही कॉमन कर लें। आप यहां पर भी अपर लिमिट लगा दें माइनस, आप यहां पर भी लोअर लिमिट लगा दें। ठीक है, 2 को आप साइड पे ही रहने दें, तो आपकी मर्जी है कि आप 2 पहले साथ साथ चलाकर एंड पर कॉमन करते हैं, शुरू में ही आप कॉमन करके उसको इवेल्युएट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी 1 to 2 4 over x into dx। 1 to 2 को आप भूल जाओगे लिखा हुआ है साथ, 4 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने करना है 1 over x को। 1 over x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है log of x। ठीक है, आई होप देयर इज नो नीड फॉर फर्दर डिस्कशन कि यहाँ पर आपके पास log of x कैसे आया। जब आपने इंटीग्रेट कर लिया फिर आप यहाँ पे लिख दें लिमिट आपकी 1 to 2 है। ठीक है, अब की दफा मैंने 4 साइड पे कर लिया है, लिमिट लगाई है, एक दफा log x की जगह पर 2 लगाया, फिर माइनस log x की जगह पर 1 लगाया। ठीक है, तो आपने करना होता है अपनी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पर आपकी अपर लिमिट आपकी 2 है और आपकी लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक दफा x की जगह पर 2 लगाया, बीच में माइनस, और एक दफा x की जगह पर मैंने 1 लगाया। अब log 1 आप कैलकुलेटर पे लें तो ये 0 होता है। ठीक है, log 1 आप कैलकुलेटर पे लें ये 0 होता है, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 log of 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो लिमिट आपके पास है 9 to 16 स्क्वायर रूट x dx। इस स्क्वायर रूट का मतलब है कि x के ऊपर पावर है 1 over 2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब है x के ऊपर पावर है 1 over 2। आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, एक ही रूल है कि आप पावर को छोड़कर देख लो कि आपके x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, हर जगह पड़ा है। अगर डेरिवेटिव आगे पड़ा है पावर को छोड़कर तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। तो जब आप 1 over 2 में 1 ऐड करते हैं, 1 over 2 में 1 ऐड करेंगे, आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पर 1 बच जाएगा और ये 2 1s are आपके पास 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 जब आप करेंगे यू गेट 3 over 2। ठीक है, तो आपने देखा कि जब इस पावर में मैं एक ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 over 2 और उसी से मैंने डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये मेरा डिनोमिनेटर में 3 भी है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 आ गया। तो जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही होती है तो वो आपकी न्यूमरेटर में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला 3 आपके पास वैसे ही रहेगा और आपने अब x की जगह पर लिमिट लगानी है एक दफा 16, फिर आपने माइनस का साइन डालना है, फिर आपने x की जगह पर अपनी लोअर लिमिट लगानी है। ठीक है, पहले मैंने x की जगह पर 16 लिखा, ऊपर पावर 3 over 2 थी वो एज इट इज, फिर माइनस, फिर मैंने x की जगह पर 9 लिखा, ऊपर पावर 3 over 2 है वो एज इट इज। अब यहाँ नीचे 2 आ रहा है तो मैंने देखना है 16 मेरे पास किसका स्क्वायर है। 16 मेरे पास 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, ऊपर पावर 3 over 2 एज इट इज, माइनस 9 मेरे पास किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, ऊपर पावर 3/2 एज इट इज। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर जब आप 3 लेंगे यू गेट 64 और 3 की पावर जब आप 3 लेंगे यू गेट 27। 64 - 27 करेंगे यू गेट 37, 37 into 2 करेंगे यू गेट 74, तो ये आपके पास आ जाएगा 74 over 3। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखो आपके पास लिखा है e की पावर x का स्क्वायर। जहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना उसकी इंटीग्रेशन का आंसर वो खुद ही है, लेकिन आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए, आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो लें जी, इसकी पावर आपके पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले ये लिखा है, फिर मैंने 2x लिखा है। अब इसकी पावर का मेरे पास आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर e की पावर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर खुद ही होगी, और लिमिट मैंने लगानी है फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। एक दफा मैंने x की जगह पर यहां पर एक दफा मैंने 2 रख दिया, तो ये आपके पास आ गया e की पावर 2 का 2, ठीक है, e की पावर 2 की पावर 2। और एक दफा यहां मैं x की जगह पर 0 रखूंगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा e की पावर 0 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर का क्या मतलब है, e की पावर 4 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर लें तो 0, ठीक है। एक स्टेप आप यहां पर और कर लें, e की पावर ये 2 इंटू 2 यू गेट 4, 0 इंटू 2 यू गेट 0। अब किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1, और साथ आपके पास है e की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो उसने बहुत ही आसान कर दिया, उसने e की पावर x ही दे दिया सिर्फ। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x खुद ही होती है। याद रखो कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा उसकी इंटीग्रेशन का आंसर वो खुद ही है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है कि नहीं। उसकी पावर x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 होता है, वो हर जगह मौजूद है। तो फिर e की पावर x की इंटीग्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं कि e की पावर x ही है, और लिमिट आपकी जा रही है 1 to 4। तो जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट लगाऊंगी तो यहाँ x की जगह 4 आ जाएगा, e की पावर 4 बन जाएगा। फिर माइनस, जब मैं यहाँ लोअर लिमिट लगाऊंगी तो e की पावर 1 लिख लें या आप खाली e लिख लें, एक ही बात है। अगर आप यहाँ पावर 1 डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ। आपके पास लिमिट है 0 से π/4 तक, अंदर आपके पास लिखा हुआ है जी सीकेंट स्क्वायर x dx, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है आपके पास होती है tan x। अगर नहीं पता तो ये याद कर लें आप, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan x, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट आपके पास है 0 से π/4 तक। अब आपने x की जगह पर एक दफा π/4 लगाना है, फिर माइनस, फिर x की जगह पर एक दफा आपने 0 लगाना है, ठीक है। तो tan आपके पास एज इट इज रहेगा, x की जगह पर एक दफा मैंने लगा दिया π/4, ठीक है। फिर माइनस, tan ने एज इट इज रहना है, x की जगह पर आपने लगाना है 0। प्लीज ये ना कीजिएगा कि आपने एक दफा tan लिख दिया और यहाँ पे लिखा आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि डेफिनेशन आपको कहती है कि जो आपके पास फंक्शन आया है उस फंक्शन में आपने एक दफा अपनी अपर लिमिट लगानी है, माइनस उस फंक्शन में आपने एक दफा अपनी लोअर लिमिट लगानी है। तो ये पूरा मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में एक दफा आपने अपनी अपर लिमिट यानी कि π/4 रखना है x की जगह पर, फिर माइनस इस फंक्शन में आपने x की जगह पर 0 रखना है। तो ये tan साथ आएगा, tan 0 मेरे पास 0 होता है, और tan π/4 का मतलब है tan 45 डिग्री, tan 45 आपके पास 1 होता है। अब मुझे कैसे पता चला कि π/4 मेरे पास 45 डिग्री है? तो यहाँ आप पाई की जगह 180 रख लें और इसको 4 पे डिवाइड कर लें। पाई की जगह 180, नीचे 4, तो ये 4 1 4 4 45 180 होता है, ठीक है। तो π/4 आपके पास 45 डिग्री के इक्वल होता है। जब आप tan 45 कैलकुलेटर पे लेंगे यू गेट 1। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास 1/t और स्क्वायर रूट t,
अब आप मुझे खुद एक बात बताएं कि अगर आपके पास लिखा हो 1/x और आपके पास लिखा हो x का स्क्वायर, तो आप क्या करते हो, ये पावर्स ऐड नहीं कर देते, आप कर देते हो 1/x की पावर 3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर मैंने किया है। यहाँ t का मतलब है इसके ऊपर पावर, t के स्क्वायर रूट का मतलब है इसके ऊपर पावर 1/2 है, और यहाँ पावर 1 है, इधर 1/2 है, इधर 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 1 + 1/2 करके देख ले, आपके पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, पावर को ऊपर लेके जाएंगे, आपके पास पावर नेगेटिव हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा -3/2। लिमिट आपको पता है आपकी 1 to 4 है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है कि इस पावर को छोड़कर आपने देखना है कि आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 होता है, और वो आपके पास 1 आपके पास हर जगह मौजूद है। ठीक है, 1 आपके पास हर जगह मौजूद है, आप यहां लिख लें 7 1 बेशक। ठीक है, जब आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने सिंपली इस पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड। तो मैंने -3/2 में 1 ऐड कर दिया और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेट अब मैं कर चुकी हूँ, लिमिट मेरी 1 to 4 है। अब इसको सॉल्व कर लो, -3/2 + 1 करें, -3/2 + 1, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। जो एलसीएम आया उससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 + 2 1s are 2, तो -3 + 2 करेंगे, यू गेट -1/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी -1/2 लिख दिया, और यही चीज मेरे पास नीचे भी है, तो नीचे भी मेरे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, लिमिट वैसे ही चलेगी 1 to 4। उसके बाद आप देखो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये 2 मेरा उठ के न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और माइनस का साइन इधर लगाने से बेहतर है आप इधर लगाएं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2t की पावर -1/2। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट आपकी है 1 to 4। ठीक है, अब मैंने -2 को साइड पे कर लिया, यहाँ t की जगह पर एक दफा मैंने 4 लिखा, ऊपर पावर -1/2 एज इट इज, फिर माइनस, फिर मैंने t की जगह पर 1 लिखा और ऊपर पावर -1/2 एज इट इज। अब पावर नेगेटिव है, नीचे ले आई, 4 की पावर नीचे लाएंगे तो +1/2 हो जाएगी। आपकी मर्जी 4 की पावर 1/2 लिख लें या 4 का स्क्वायर रूट डाल लें, और यहाँ पर पावर अगेन नेगेटिव है, जब आप नीचे लेके आएंगे तो 1 की पावर 1/2 हो जाएगी। आपकी मर्जी, आप पावर 1/2 डाल लें या 1 का स्क्वायर रूट डाल लें। उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होना है, और 1/1 आपके पास 1 ही आ जाएगा। 1/2 -1 का मैंने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1 - 2, 1 - 2 करूंगी, आई गेट -1, -1/2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 18 की इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास 1 आया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।